हेलो दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आज 10 अक्टूबर का दिन है और हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी आज के दिन का यह उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करना है और मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। मानसिक स्वास्थ्य की सही देखभाल व्यक्ति को खुश और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। तनाव या स्ट्रेस एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसका जोखिम तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आजकल युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों में इस विकार के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मतलब तनाव यानी स्ट्रेस हमारी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है और इसीलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। दोनों स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 1992 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई जब संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने इसकी पहल की। विश्व मानसिक दिवस 2023 की जो थीम है वो मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और वैसे भी आपको मालूम है, कोविड काल के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर असर अधिक देखने को मिला। वर्तमान जीवन शैली में दबाव, चिंता और किसी तरह की परेशानी के कारण लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। जिंदगी से तनाव, स्ट्रेस को दूरी बनाए रखिए। संतुलित आहार, योग, प्राणायाम, घूमना फिरना, जिंदगी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की अपडेट जानकारियां। सबसे पहले चुनाव से जुड़े अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। 3 दिसंबर को इनके रिजल्ट आ जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन राज्यों में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 27 दिन तक चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, यानी मतदान होगा। 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके बाद फिर 23 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और सभी जो 5 राज्य हैं इनमें एक साथ ही 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतदान होगा और 10 दिन बाद 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। और आपको बता दें, 3 राज्यों में 162 बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया। राजस्थान में 41 नामों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। राजस्थान की पहली सूची जारी हुई है। मध्य प्रदेश की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान में अभी 159, मध्य प्रदेश में 94 और छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया है। इसके अलावा राजस्थान से पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है। चुनाव के साथ साथ एक और बड़ा अपडेट भी आया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। सर्वे एजेंसी सी वोटर ने ओपिनियन पोल कराया और इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीआरएस के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है, हालांकि बाजी कांग्रेस के हाथ लग सकती है। वहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा कुल 230 सीटें हैं। कांग्रेस को 113 से 125, बीजेपी को 104 से 116। वहीं राजस्थान विधानसभा कुल 200 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 59 से 69 सीटों के लगभग, अन्य को 2 से 6। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस को 45 से 51 सीटें, बीजेपी को 39 से 45 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस को 48 से 60 सीटों के लगभग, वहीं बीआरएस को 43 से 55 सीटों के लगभग सीटें मिल सकती हैं। मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें, जहां पर एमएनएफ को 13 से 17 सीटें, कांग्रेस को 10 से 14, जेडपीएम को 9 से 13 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दरअसल ये सर्वे एजेंसी सी वोटर है, जिसके ओपिनियन पोल के अनुमान है। वास्तविक स्थिति चुनाव होने के बाद ही क्लियर होगी। सी वोटर ने ओपिनियन पोल के लिए करीब 90,000 लोगों से बात की।
सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। आचार संहिता से घंटे भर पहले ताबड़तोड़ फैसले हुए। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आचार संहिता लगने से 2 घंटे पहले 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। नए बनाए गए बोर्डों के अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्तियां की गई हैं। महिलाओं को रोडवेज के मंथली पास में 90% छूट के आदेश भी जारी किए हैं। आरपीएससी में 3 और कर्मचारी चयन आयोग में 2 मेंबर नियुक्त किए हैं। कौन कौन से बड़े फैसले हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में देवली उनियारा से भाजपा ने विजय बैसला को टिकट दिया है। आपको बता दें, देवली उनियारा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से 4 जिलों की कई सीटें प्रभावित होती हैं। देवली उनियारा विधानसभा से भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवार विजय बैसला के यहाँ उम्मीदवार होने से बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा, भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा, अजमेर जिले की केकड़ी और टोंक जिले की मालपुरा, निवाई और टोंक की सीटों पर गुर्जर बाहुल्य होने के चलते प्रभावित होगी। बड़ी खबर है, एनसीपी के नाम और सिंबल पर दावे को लेकर इसी में सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को एनसीपी के नाम और सिंबल पर दावे को लेकर सुनवाई की है। पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरेगी। विधानसभा चुनाव पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातीय जनगणना होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने यह घोषणा की है। काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। स्विस बैंक ने बैंक खातों और अकाउंट बैलेंस की जानकारी शेयर की है, यानी भारत के हाथ स्विस बैंक के खातों से जुड़ी एक और नई लिस्ट आई है। काले धन के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद मिलेगी। इजरायल और हमास जंग में करीब 1300 लोगों की जानें चली गई हैं। 2700 से अधिक जख्मी बताए जा रहे हैं। 1,23,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कड़ी चेतावनी जारी की और कहा कि हमारा बदला अभी बस शुरू ही हुआ है। हमारा बदला पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास को लेकर इस तरह के बड़े बयान दिया, कड़ी चेतावनी जारी की है। इजरायली सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश, 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। वहीं हमास के हमले में ब्रिटेन और अमेरिका के 19 नागरिकों की भी जानें चली गई है। अमेरिका के 9 और ब्रिटेन के 10 नागरिकों की जाने गई है और इसको लेकर अमेरिका भी गुस्से में है। अमेरिका ने इजरायल को मदद मुहैया कराने का आश्वासन देने के साथ ही अन्य देशों को इस संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। और हाँ दोस्तों, वैसे आपको बता दें, इजरायल छोटा सा देश है लेकिन दुनिया पर भारी पड़ता है। 4 लाख रुपए महीना कमाता है यहाँ पर हर इजरायली। टेक्नोलॉजी का दुनिया लोहा मानती है। इजरायल की कुल जीडीपी 46.9 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इजरायली नागरिक हर महीने करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। इजरायल में सर्विस से करीब 70%, कृषि से करीब 2.5% और इंडस्ट्री से करीब 27% आय शामिल होती है। और वैसे दोस्तों आपको बताएं, ये लड़ाई तो चल ही रही है लेकिन शेयर बाजार भी भारी गिरावट के साथ उथल पुथल कर रहा है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हो गया और इसका असर दुनिया भर के शेयर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। इजरायल और हमास की इस लड़ाई से शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। इन्वेस्टर्स को 4 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है। इजरायल वॉर से कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लग गई है। 4.5% से अधिक की वृद्धि हो गई है। लेकिन भारत इस संकट को संभाल लेगा। इजरायल हमास युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री जी ने यह बात कही है। नेचुरल गैस के भी महंगा होने की आशंकाएं हैं। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हुई। नीदरलैंड को 99 रन से हरा दिया। जगन्नाथपुरी में 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू होगा। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के फटे जींस, स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मंदिर प्रबंधन ने सोमवार यानी 9 अक्टूबर को बताया कि अगले साल 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत मिली है। अंतरिम जमानत की तारीख बढ़ गई है। अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। न्यूज क्लिक मामले से जुड़ी खबर आ रही है। प्रबीर अमित की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। यूएपीए में गिरफ्तारी हुई थी। 7 दिन के पुलिस रिमांड को चुनौती दी थी। बालासोर ट्रेन हादसा आपको मालूम ही होगा। 28 लोगों की बॉडी अभी भी लावारिस है लेकिन अब सीबीआई नगर निगम को डेड बॉडी सौंपेगी और उनका अब अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। बालासोर में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट को 4 महीने बीत चुके हैं। इस हादसे में 297 लोगों की जानें चली गई थी लेकिन 28 बॉडी अभी भी वहां पर पड़ी हुई है जिन्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आया। मणिपुर में अब जलते हुए व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा। सरकार ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एशियाई खेल 2022 में भारत के नाम कुल 107 पदक। पीएम मोदी आज एथलीटों से मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। भारत ने चीन में हुए एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और हाँ दोस्तों, अब लग्जरी और महंगे घर खरीद रहे हैं लोग। किफायती घरों की डिमांड काफी खत्म हो गई है। जमाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लोगों की सोच और ट्रेंड नया देखने को मिल रहा है। बिल्डर अब 40 लाख रुपए या इससे कम कीमत के मकानों की पेशकश में कमी ला रहे हैं। एनरॉक की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों में नए घरों की पेशकश में
इसमें सस्ते या किफायती मकानों का हिस्सा घटकर मात्र 18% रह गया है। जुलाई सितंबर 2018 में कुल नए मकानों की पेशकश में सस्ते घरों की हिस्सेदारी 42% थी। बिल्डर भी लग्जरी घरों पर फोकस कर रहे हैं। हरियाणा सीएम ने 1635 करोड़ के काम मंजूर किए हैं। गाँव में इंटरनेट, 36 सीवरेज सफाई मशीनें खरीदी जाएगी। हिसार बालसमंद रोड 4 लेन बनेगी। वहीं हरियाणा में आज से ही 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे 11,000 सफाई कर्मचारी। कई मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के गाँव में सफाई करने वाले 11,000 कर्मचारी मंगलवार से 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। डाबर इंडिया लिमिटेड ने क्लाउड माइग्रेशन पूरा किया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी बन गई है। गोवा जाने वालों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। खाने को लेकर नया नियम आया है। गोवा में अब समुद्री तटों पर बनी सभी दुकानों को मछली और चावल बेचना अनिवार्य होगा। गोवा सरकार ने यह फैसला किया। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य के मुख्य भोजन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक भी गोवा के मुख्य भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे। उत्तराखंड युवा महोत्सव से जुड़ा अपडेट। सीएम धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया और युवा उत्तराखंड ऐप भी। 10,000 से अधिक युवा शक्ति को संबोधित किया। रोजगार के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम। आईआईटी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन हुए हैं। विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। फेस्टिव सीजन में चीनी की मिठास पर वार। 13 साल में सबसे ज्यादा रेट बढ़ गए हैं। ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें कई सालों के हाई लेवल पर पहुंच गई हैं, जिसका असर अब डोमेस्टिक मार्केट में भी दिखाई देने लगा। त्योहारी सीजन में चीनी की कीमतें बढ़ने से मिठाइयों की मिठास गायब हो सकती है। इससे पहले साल 2010 में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई थी। उत्तर प्रदेश में अब 40 नए जोन से होगी बिजली की सप्लाई। लाइन लॉस को कम करने के साथ ही रीजनल ऑफिस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभिनेता सलमान खान को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टरों से खतरा, Y+ सिक्योरिटी दी गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार। 125 किलोमीटर की यह परियोजना है। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की 3 किमी लंबी सुरंग का काम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पूरा हो गया। 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 105 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग के अंदर ही रहेगा। नहीं जमा करा पाए 2,000 रुपए के नोट तो अब 19 शहरों में बदलने का मौका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को 7 अक्टूबर तक बैंकों में इसे बदलने का ऑप्शन दिया था, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं बदल पाए 19 शहरों में जाकर आप इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के रीजनल ऑफिस देश के 19 शहरों में है, जहां पर जाकर लोग अपने 2,000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं। ये 19 शहर कौन कौन से हैं, इनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा है। लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट भी शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में इस तरह की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट के साथ ही फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी इवेंट में शामिल किया गया है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मंगलवार शाम तक हो सकता है। HDFC बैंक ने फेस्टिवल से पहले झटका दिया। MCLR बढ़ा दिया गया और ऐसे में अब होम लोन और कार लोन, आपके लोन की EMI बढ़ जाएगी। लद्दाख में सेना की टुकड़ी एवलॉन्च की चपेट में आ गई। एक सैनिक की जान चली गई। 3 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रद्धालुओं की राह आसान होगी। नवरात्रि पर वैष्णो देवी के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। 27 फेरे लगाएगी। रेलगाड़ी संख्या 04049 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी 16 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच प्रत्येक सोमवार और शनिवार को नई दिल्ली से रात के 11:30 बजे चलेगी। वापसी में रेलगाड़ी संख्या 04050 17 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच प्रत्येक मंगलवार और रविवार को चलेगी। कटरा से रेलगाड़ी 6:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6:25 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। महामुकाबले की तैयारी हो रही है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। मैच के दौरान गुजरात पुलिस, NSG, RAF और होमगार्ड सहित विभिन्न एजेंसियों के 11,000 से अधिक कर्मचारियों को स्टेडियम में तैनात किया जाएगा। धमकियों के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर। शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें, पहले मैच में न्यूजीलैंड से मिली 9 विकेट की हार के बाद इंग्लैंड की टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार यानी 10 अक्टूबर को धर्मशाला में होने वाले विश्व कप के मैच में मजबूती से वापसी करने जा रही है। SBI बैंक से हरित पहल के लिए लोन लेने पर विशेष छूट मिलेगी। SBI के चेयरमैन ने इस तरह की जानकारी दी है। भारतीय स्टेट बैंक हरित पहल के लिए लोन लेने पर विशेष छूट देता है। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्ग माँ बाप को सताने वाली संतानें संपत्ति से बेदखल होगी। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसमें यूपी माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी घोषणा की है। 11 अक्टूबर से अदालती कार्यवाही का वेबसाइट पर सीधा प्रसारण होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैयार होंगी नई कंप्यूटर लैब। हर रोज लगेगी एक क्लास। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड में बैंकिंग असिस्टेंट के 600 से
ज्यादा पदों पर भर्ती। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने बैंकिंग असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर, मैनेजर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। rajcrb.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर भर्ती नोटिफिकेशन और भी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। स्विगी से ऑर्डर करना हुआ आसान। स्विगी वन लाइट मेंबरशिप 99 रुपए में लॉन्च हो गई है। 3 महीने तक कई फायदे मिलेंगे। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोमवार यानी 9 अक्टूबर को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। IBJ की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 793 रुपए बढ़कर 57,332 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी की कीमतों में 1398 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये 68,493 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक आज 10 अक्टूबर 2023 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ इलाके, तटीय कर्नाटक, दक्षिणांतरी कर्नाटक, केरल के कुछ इलाके और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छिटपुट बर्फबारी संभव है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और लद्दाख में अलग अलग जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप हर रोज अपने मोबाइल पर ऐसी ताजा खबरों का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और हाँ, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।